आज एक नई कहानी के साथ हम फिर आ गए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही फेमस हैं। इसमें जानवर हैं, पंछी हैं और इंसान हैं, और मिलजुल कर सब अपनी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं। आज की कहानी है एक कौवे और उसकी पत्नी और एक सांप और उसकी पत्नी की। देखते हैं क्या होता है इस कहानी में। एक बहुत बड़े पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी घोंसला बना करके रहते थे। अरे, उसी पेड़ में नीचे की तरफ एक बिल था जिसमें सांप और उसकी पत्नी रहते थे। अरे पर ये क्या, सांप और उसकी पत्नी, कौवा और उसकी पत्नी के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। एक ही जगह रहते थे और बात नहीं करते थे। आपने कभी सोचा है एक ही जगह रहें और अपने पड़ोसी से बात ना करें? आपको लगता है क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, जरा अपने आसपास देखो, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो उसको रोकने की ज़रूरत है ना? क्योंकि हम लोग साथ साथ रहते हैं तो हमको एक दूसरे से बात भी करनी चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है फिर। अरे, ये क्या, एक गीदड़ चला आया। गीदड़ यानी फॉक्स। अब कौवा कभी उसके पास आए और बोले, गीदड़ भैया कैसे हैं आप? गीदड़ बोला, मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? थोड़े उदास लग रहे हैं। क्या सांप और उसकी पत्नी से बातचीत नहीं है आप लोगों की? कौवे ने कहा, नहीं, हम उनसे बात नहीं करते। काव 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 काव। गीदड़ बोला, अरे अरे, पड़ोसी होकर के बात नहीं करते? तो कौवे बोली, काव काव। अरे, वो कैसे पड़ोसी हैं गीदड़ भैया? हमारा जब भी अंडा आता है हमारे अंडे को दोनों खा जाते हैं, हमारे तो बच्चे भी नहीं हो पाते। अरे, ये क्या? गीदड़ ने बोला, अरे ये तो बहुत गलत बात है, आप अपने पड़ोसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो कौवे ने बोला, पर हम क्या करें, पिछले 5 साल से हमारा एक भी बच्चा अंडे से बाहर नहीं आया। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं क्या गीदड़ भैया? गीदड़ ने बोला, जो कि बहुत समझदार जानवर होता है, उसने कहा, यस, एक ट्रिक है मेरे पास। ऐसा करो कि 1 मिनट सोचता हूँ मैं, ये ठीक रहेगा। ऐसा करने पे ठीक, हाँ, आ गया आइडिया। हाँ, ऐसा करो, राजा की जो पत्नी है उसके पास एक बहुत ही सुंदर गले का हार है, और वो रोज़ाना उसको सुबह में पहनती है और शाम में उतार के रख देती है। अगर आपकी पत्नी जाकर के वो हार वहाँ से ले आए और सांप के बिल में डाल दे तो आपका काम हो जाएगा। तो कौवे की पत्नी उड़ के गई शाम में और रानी के सामने ही हार उठा लिया। अब रानी परेशान, अरे मेरा हार, अरे मेरा हार, ये कौवा लेकर के जा रहा है, अरे अरे। और सारे के सारे राज दरबार के सैनिक उसके पीछे, कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और फिर कौवा लाता है वो हार और डाल देता है सांप के बिल में। आप सांप के बिल के पास आकर के सैनिक खड़े हैं, कहते हैं, अरे ये तो सांप का बिल है, ओ अब क्या करें? तो जैसे ही उन्होंने एक भाला डाला निकालने के लिए हार, सांप ने फुकार मारी। सब लोग डर गए। अब क्या करें? तो एक सैनिक आगे बढ़ा और उसने अपने भाले से सांप को मार दिया। फिर सांप की पत्नी निकली बाहर, उसको भी मार दिया। दोनों मर गए। हार उठाया, सैनिक हार लेके चले गए। अब गीदड़ ने बोला कौवे और उसकी पत्नी से, अब आप लोग खुश हैं ना? सांप रहा और ना ही अब आपके अंडे जाएंगे। अब आप खुशी से अपने बच्चों को पाल सकते हैं।
अरे, एकदम से कौवा और कौवी उदास हो गए। उन्होंने कहा, अरे, हमने तो सांप और उसकी पत्नी को मरवा दिया। हम उनसे अलग कैसे हुए? वो हमारे बच्चों को नहीं आने देते थे इस दुनिया में, अंडों को मार देते थे, हमने उनको मार दिया। ये हमने गलत किया गिदड़ भाई, हमने इस पर सोचा क्यों नहीं? अब सवाल है आप लोगों के लिए। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्या कोई और रास्ता हो सकता था? सोचिए ज़रा, पापा मम्मी को कहानी सुनाइए और पूछिए उनसे कि क्या कोई और रास्ता हो सकता था। एक रास्ता जो मुझे अभी लग रहा है वो ये कि बात की जा सकती थी, है ना? कौवा और उसकी पत्नी जाकर के बात कर सकते थे सांप से और उसकी पत्नी से, और कुछ रास्ता निकाल सकते थे। पर मुझे लगता है और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते थे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी आपको, आपको खुद से ढूंढना है। जैसे हमने कहानी शुरू की थी कि अगर हम लोग सब साथ साथ रह रहे हैं पास पड़ोस में, तो हम लोगों के रिश्ते एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए, है ना? क्या आप कोशिश करेंगे अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने की, दोस्त बनने की, सबके साथ? यही है कहानी सुनाने का मतलब, यही है कहानी सुनाने का मकसद आज, कि दोस्ती से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, सबके दोस्त बने। चलिए, मैं फिर लाऊंगी एक और कहानी पंचतंत्र से, शायद, या किसी और की कहानी शायद। मिलते हैं जल्दी। बाय।